है ना। मैं बताइए, इस समय आप जो मार्केट्स की कुंडली देख रहे हैं और जो इंडिया की कुंडली देख रहे हैं, क्या लिखा है चार्ट्स में इस साल के लिए? सबसे सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना है, गणेश जी से यही प्रार्थना है कि यह साल, आने वाला यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों का आगमन कराए। और दूसरा, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो शेयर बाजार में किया हो, म्यूचुअल फंड में किया हो, प्रॉपर्टी में किया हो, कोई भी प्रकार का निवेश आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देकर जाए। अब देखिए, शेयर बाजार में आप अगर निवेश करते हैं तो 4 प्लैनेट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हो गया बुध, गुरु, राहु और चंद्र। जब व्यापार की बात आती है तो बुध का रोल बहुत मजबूत रहता है। गुरु यानी बृहस्पति, अगर आप कोई भी प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रकार का कर रहे हैं, तो गुरु का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। गुरु यानी क्या? गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर यानी क्या? प्लैनेट ऑफ गुड लक, यानी कि अगर आपका लक साथ देता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरा हो गया राहु। राहु क्या करता है? राहु आपको अचानक देता है, यानी कि आज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया और कल आपको उसका 10%, 20%, 30% रिटर्न मिल गया। यानी जो अचानक पैसा मिलता है, अचानक पैसा कहाँ मिलता है? अचानक पैसा मिलता है शेयर बाजार में। तो राहु का वो रोल रहता है। और चौथा हो गया चंद्र। चंद्र यानी क्या? चंद्र यानी मन का कारक, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे मूड में हुए, अच्छी तरह से आपने डिसीजन लिया, मार्केट का स्टडी किया और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आपको अच्छा रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स अगर देखते हैं तो आने वाले दिवाली तक 68 से 70,000 तक सेंसेक्स पहुंच सकता है। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, आप याद रखिएगा कि सेंसेक्स जरूर से बढ़ेगा आने वाले 3-4 महीने में। शायद मार्केट थोड़ा सा इनस्टेबल हो, अप डाउन जैसा हो सकता है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है, आपको मक्कम रहना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्होंने भी किया है, और जैसे कि अनुज जी बता रहे थे, तो यस, लॉन्ग कैप वाले जो शेयर्स हैं, अगर आप देखते हैं, रिलायंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिर टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ये सभी सेक्टर में अगर आपने निवेश किया तो जरूर से आने वाले समय में 1 साल के अंदर आप यह कह सकते हैं आपको 25 से 30% मुनाफा, 120% मिलेगा। पर जो भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपरली आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स की भी सलाह लेकर आप कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी क्यों है? अगर आपका समय सही चल रहा है और कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही एस्ट्रोलॉजी क्या है? राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। यानी कि आपने सही जगह पर रहकर सही समय पर आपने डिसीजन लिया, तो आप यह समझ लीजिए कि शेयर बाजार में आप राजा बन सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चिराग सर, ये मजा आया आपको सुन के। ये मिथुन राशि के लिए नया, सुने मैं मजाक कर रहा हूँ, कौन सी राशि के लिए नहीं, कौन सी राम में से कौन सी राशियों के लिए नया साल अच्छा रहेगा, नया संवत अच्छा रहेगा चिराग सर? और ये राशियां ये हिंदू के साथ, हाँ, ये देखिए, अगर चंद्र वाली राशि है या सूर्य? देखिए, अगर अभी देखते हैं तो बहुत सारे गोचर हुए हैं। रिसेंटली में शुक्र का गोचर हुआ है, राहु का गोचर हुआ है। तो आप यह समझ लीजिए, एक तो मकर राशि वालों का डंका बच सकता है। जो लोग मकर राशि वाले हैं, सावधान हो जाइए, क्यों? आपका समय आ चुका है। दूसरा सिंह राशि, तीसरा वृश्चिक राशि और चौथा मिथुन राशि। ये 4 राशि वालों का जो समय है वो जबरदस्त है। आपने अगर प्रॉपर दिमाग से सोचकर अगर आपने निवेश किया, तो आप यह समझ लीजिए कि आप राजा बन गए और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर 2 चीजों का आप सभी राशि वालों को ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का फैसला नहीं लेना है,
और दूसरा, आपको कोई भी प्रकार का ज्यादा लोड नहीं लेना है। मन को शांत रखकर अगर आप कार्य करते हैं, अगर आप डिसीजन लेते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि जरूर से आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका कीमत बढ़ेगा, रेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इम्पॉर्टेंटली जो पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स नहीं मिले, आप उसमें भी स्ट्रेस में हैं कि क्या होगा, या शायद जल्दबाजी में बेच दें, पर नहीं, रुक जाइए। आप यह समझ लीजिए फरवरी 2024 के बाद का समय जबरदस्त है। यह समय के दरमियान इंटरनेशनल लेवल पर, अभी बात हो रही थी कि यूएस मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल लेवल पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में अप डाउन भी हो रहा हो, तो भी आप यह समझ लीजिए कि भारत का डंका बजेगा 2024 में। जैसे कि हमने 2023 की पहली जनवरी 2023 को बोला था कि शेयर बाजार सेंसेक्स बढ़ेगा, तो आप यह देख लीजिए कि सेंसेक्स जो कभी नहीं पहुंचा वो पहुंचा था। उसी प्रकार 2024 में भी सेंसेक्स जरूर से ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। परफेक्ट चिराग सर, मजा है आपको सुन के। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो बैंक्स, वो टेक्नोलॉजी पॉकेट शायद नए संवत में आउट परफॉर्म करें। और भाई राशि वाले ध्यान रखें, मकर, सिंह और कहते हैं वृषक और मिथुन मिथुन वाले भाइयों, ये नया संवत आप सबके लिए बढ़िया रहने वाला है। भाइयों ही नहीं, भाइयों और मतलब बहनों वो जेनरिक स्टेटमेंट ना। हाँ ठीक है।